नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। आज हम सब ने मिलकर के देश के 79th स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाया। देश भर में जगह जगह झंडोत्तोलन हुए। स्कूलों में झंडारोहण के बाद बच्चों को मिठाइयां भी खिलाई गई। पुरानी परंपरा है, चली आ रही है 1947 से आज तक अनवरत। इसी क्रम में 1947 14 अगस्त की रात मध्य रात्रि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश फर्ज को उतारकर अपना तिरंगा फहराया था शान से। उस झंडे की आन बान और शान को कायम रखने के लिए हमारे देश के जवानों ने इन 79 ईयर में जब जब मौका मिला है तब तब देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने में उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया है। हम वीर जवानों को, उन शहीदों को और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो शहीद हुए, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, हंसते हंसते उन सब को तहे दिल से नमन करता हूं, हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारा तिरंगा जिस आन बान और शान के साथ लहरा रहा है, वो युग युगांतर तक ऐसे ही लहराता रहे, यही कामना करता हूं। और सिर्फ कामना नहीं, मुझ जैसे नाचीज से जो कुछ भी संभव हो सकता है वो करने को तैयार करता चला आ रहा हूं, क्योंकि मेरी रगों में भी स्वाधीनता सेनानियों का रक्त बहता है। तो हमने परंपरा की बात की 1947 से लेकर के 2025 के पहले तक लाल किले के प्राचीर से किसी भी प्रधानमंत्री ने, भले ही वो अटल बिहारी वाजपेयी क्यों न रहे हों, किसी ने आरएसएस का नाम नहीं लिया। आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस का नाम लिया, उपलब्धियों का बखूबी बखान किया, सेवा, समर्पण, अनुशासन, क्या क्या नहीं बता दिया, सब कुछ। और कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ। लेकिन एक सवाल खड़ा कर दिया उन्होंने, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का नाम लेना क्यों उनको जरूरी पड़ गया। इतना ही नहीं, एक अन्य घटना में केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से जो एक चित्र जारी किया गया, शायद उसे विज्ञापन के रूप में जारी किया गया, जिसमें दो महान क्रांतिकारियों के भी चित्र हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी चित्र है, तिरंगे का भी चित्र है, लेकिन इन सब से ऊपर सावरकर का चित्र है।
राष्ट्रपिता नीचे हो गए, सावरकर ऊपर हो गए। क्या चित्र बनाते समय फोटोशॉप में आप कुछ भी कलाकारी कर लीजिए, क्या उससे बापू का कद घट जाएगा? बापू से ऊपर हो जाएंगे सावरकर? ये सवाल आप सबके लिए। आरएसएस, सावरकर, स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता दिवस, इन चारों में कोई तालमेल है क्या? यह भी एक सवाल है आपके बीच। अगर इन चारों बिंदुओं के बीच बापू की हत्या को भी जोड़ लीजिए, तो क्या किस निष्कर्ष पर आप पहुंचेंगे, ये आप हमें जरूर बताइएगा। इतिहास गवाह है कि भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी की हत्या के बाद क्या कहा? उनकी पंक्तियों को केवल सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, उससे एक मूलभूत अंतर ब्रिटिश साम्राज्य और आरएसएस का भेद आपको पता चल जाएगा। उन्होंने जो भी कहा था उसका लब्बो लुबाब तो यही था कि उन्होंने गॉड को साक्षी मान करके ये कहा कि हम लोग बच गए इस कलंक से। आज जो कुछ भी हुआ 31 जनवरी 30 जनवरी 1948 दुनिया की महानतम हस्ती मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा की हत्या और किसी ने नहीं की, बल्कि उनके स्वदेशी ने ही इस कार्य को अंजाम दिया। वो गांधी, वो नेहरू जो 1947 से लेकर के और 2025 तक इस देश की पहचान है। आप विदेश में कहीं भी जाइए, किसी भी राष्ट्र में जाइए, भारतीय सुनते ही विदेशी भी गांधी के देश से आए हो, नेहरू के देश से आए हो। इन 11 सालों की उस रंगारंग महफिलों के बावजूद गांधी और नेहरू का नाम दुनिया वालों की जुबान से हटा नहीं सका कोई। ये चित्र आज के दिन जारी होना क्या बयां करता है, ये आप बताएंगे, इस पर आप मंथन करेंगे। और आज ही के दिन लाल किले के प्राचीर से आरएसएस के 100 सालों की गाथा सुनाने के पीछे मकसद क्या था? क्या हाल के दिनों में, हाल के वर्षों में कुछ लोग बता रहे हैं, इस पर भी चर्चा कर रहे हैं कि अपने प्रधानमंत्री पद की दायित्व को, उसकी उम्र को और बढ़ाने के लिए
आरएसएस को खुश करने के लिए ऐसा कुछ बयान लाल किले की प्राचीर से दिया गया। वो आरएसएस जिस पर देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रोक लगाई थी, वो आरएसएस जिसकी उम्र भले ही 100 साल हो गई हो, लेकिन आज भी वो गैर पंजीकृत संस्था है। वो संस्था जहां आधी शताब्दी तक, आजादी के बाद के आधी शताब्दी तक तिरंगा नहीं लहराया गया, आज स्वाधीनता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर से आरएसएस का बखान, यानी अब तक जो कुछ बचा खुचा था वो भी पूरा हो गया। ऐसा क्यों? ये आज का ही दिन क्यों चुना गया? ये दोनों कामों के लिए, लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का बखान और मंत्रालय की, सरकार की तरफ से जारी वो चित्र जिसमें कि गांधी नीचे हो गए, भगत सिंह नीचे हो गए, सावरकर सबसे ऊपर। इससे संदेश क्या देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की सरकार? आज सब लोग हतप्रभ हैं उस 103 मिनट के भाषण का लबोलुबाब लोग निकाल रहे हैं अपने अपने ढंग से। लेकिन ये एक आज की तारीख, आज 79th इंडिपेंडेंस डे बहुत महत्वपूर्ण हो गया। आज की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान भी इतिहास में दर्ज हो गया। किन अक्षरों में दर्ज हुआ ये मैं नहीं जानता, ये आप तय करेंगे, लेकिन ये दर्ज हो गया। कभी भी किसी भी दल की सरकार रही हो, किसी ने अपने संगठन, आनुषांगिक संगठनों, अपनी पार्टी, मूल पार्टी को लेकर के इस तरह का बखान लाल किले के प्राचीर से किसी प्रधानमंत्री ने शायद ही किया हो, मुझे याद नहीं। अगर किया हो तो मुझे अपडेट कर दीजिएगा। अपडेट करने के लिए मैंने भक्तों से नहीं कहा है, भक्तों का ज्ञान मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वो बहुत जबरदस्त हुआ, बहुत बड़ा हुआ। इसके निहितार्थ निकाले जाने लगे हैं और लंबे समय तक निकाले जाते रहेंगे, क्योंकि ये एक कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। स्वातंत्र आंदोलन का पूरा इतिहास गवाह है कि आरएसएस ने कभी भी स्वातंत्र आंदोलन में शिरकत नहीं किया। मुखबिरी जरूर की, माफी नामा जरूर लिखा,
और तो और जिस लड़ाई को महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन, उनकी सोच का दुनिया ने लोहा माना, ब्रिटिश हुकूमत ने उनका लोहा माना, उनकी हत्या के तार भी कहीं न कहीं आरएसएस से ही जुड़े हैं। ये देश का जो बंटवारा हुआ, वो जो विभीषिका थी, उसका जिम्मेदार कौन है, ये भी आप तय कर लें। केवल जिन्ना या मुस्लिम लीग विभाजन के लिए जिम्मेदार नहीं है। वही आरएसएस आज लाल किले के प्राचीर तक पहुंच गई और वो चित्र, इसकी कई वजहें हैं। अलग अलग विचारक, अलग अलग चिंतक इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते बहुतों ने दे दी है। इसका क्रम लगातार जारी है। सोशल मीडिया इससे भरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जिसकी देशभक्ति की सच्चाई पर सवालिया निशान खड़े होते हैं, वो शख्स राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय में आज जो स्वाधीनता दिवस मनाया गया, इंद्रदेव भी कृपावान थे, बूंदाबांदी शुरू हुई और थोड़ी ही देर में बूंदाबांदी ने बारिश की शक्ल ले ली। जो भी पहुंचा स्वाधीनता दिवस समारोह मनाने के लिए कांग्रेस मुख्यालय, वो छातों के नीचे था या रेनकोट में लिपटा हुआ था। लेकिन एक शख्स राहुल गांधी, न उनके सिर पर कोई छाता था, न बदन पर रेनकोट था। पानी में भीगते हुए राष्ट्रगान भी, झंडे को सलामी दी, उसके बाद पूरा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का वाचन किया। धीर गंभीर परंपरागत कुर्ता पायजामा पहने हुए थे और उनकी ये तस्वीर आज देखते ही देखते वायरल हो गई। आज स्वाधीनता दिवस पर एक प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से 103 मिनट तक भाषण दिया। बताया जा रहा है कि आज तक का सबसे लंबा भाषण था, जिसमें उन्होंने इमरजेंसी की भी चर्चा की। उन्होंने आत्मनिर्भर बनने और स्वदेशी अपनाने की भी चर्चा की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं ले सके।
लेकिन आज के हीरो, आज की टीआरपी ले उड़े राहुल गांधी। किया उन्होंने कुछ भी नहीं, बोला नहीं, कोई भाषण नहीं दिया, कोई बयान नहीं दिया। बस उनकी वो एक देश के प्रति, इस तिरंगे के प्रति, इस धरती मां के प्रति जो लगाव, जो प्रेम की भावना उमड़ती घुमड़ती रहती है दिल दिमाग में, एक सच्चे देशभक्त की के प्रतीक के रूप में वो चित्र वायरल होना ही था, सो हो गया। ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। आप जिस ढंग से बताना चाहें बताइएगा, लेकिन बताइएगा। हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।